हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं सब? होप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी लाइफ में व्यस्त होंगे। सो फ्रेंड्स, अभी बज रहे हैं सुबह के 7 और यहाँ पे आ गई हूँ मैं किचन में। मैं 6 या 6:30 के आसपास उठती हूँ और जो सुबह का जो मॉर्निंग का रूटीन होता है 1 या आधे घंटे का लगभग, जैसे चाय पीना, फ्रेश होना, तो ये सब मेरा हो जाता है। और थोड़ी देर बैठ के और उसके बाद ही फिर मैं किचन में आती हूँ। अगर गुड्डू उठ जाता है तो फिर उसके साथ टाइम स्पेंड करके या फिर बस ऐसे ही चाय पी के और आ जाती हूँ, थोड़ी देर बैठ के और अपने काम में लग जाती हूँ। यहाँ पे जैसे किचन इधर उधर हो जाता है थोड़ा चाय वाय बनाने में। वैसे रात को मैं क्लीन करके सोती हूँ, जैसे बर्तन वर्तन क्लीन, गैस को एकदम साफ़ गीले कपड़े से, तो मेरा रात का एकदम बिखरा हुआ नहीं रहता। लेकिन जो भी चाय वाय बनाते हैं तो इधर उधर डिब्बे हो जाते हैं, वो उनको मैं सेट करती हूँ और बर्तनों को सेट करती हूँ। उसके बाद फिर मैं इस चारपाई को सेट करती हूँ। ये चारपाई हमारे बहुत ज़्यादा काम आती है। जैसे हर घर में एक ऐसी चीज़ होती है, या सोफ़ा या कोई चारपाई या बेड ऐसा होता है कि हम कोई भी कपड़ा हो, कोई भी सामान हो, उस पे ला के डाल देते हैं। वो सभी मतलब सामान को इकट्ठा करने वाला होता है। तो ऐसे ही ये मेरी खाट है यहाँ पे। तो कोई भी सामान होता है, जैसे कोई ग्रोसरी सामान आता है या फिर कुछ और गुड्डू के टॉयज़ वगैरह कुछ भी, मैं इसी पे रख देती हूँ और बाद में फिर उसको सही कर देती हूँ। तो उसको मुझे टाइम लगता है थोड़ा सही करने में, क्योंकि वो हो ही जाता है, बस सारे दिन में ऐसे ही कुछ ना कुछ डालते ही रहते हैं उस पर। और यहाँ पे आ गई हूँ मैं अंदर। तो ये अंदर वाला रूम भी चाहे कितना ही सेट कर लो, लेकिन डिब्बे जब कार्टून वगैरह रखे हुए होते हैं ना, तो फिर ये बिखरा हुआ सा ही दिखाई देता है। इसलिए इसको भी मैं थोड़ा बहुत सेट कर दिया, जैसे दिखने में बुरा ना लगे, अच्छा दिखे। एंड ये मेरे दूसरे रूम की हालत आप लोग देख सकते हो, बस इसकी तो पूछो ही मत। ये तो एकदम तहस महस सा हुआ दिखाई देता है। अभी गुड्डू इतना जैसे खेलता नहीं है, खेलता तो बहुत है, फिर भी जब 1.5 साल का बच्चा, नहीं सॉरी 1.5 साल नहीं, 2.5 साल के बच्चे के अकॉर्डिंग तो कम ही उसकी एक्टिविटीज़ और जो उसकी प्लेइंग टाइम होता है वो कम ही होता है। लेकिन जब मैं सोच रही हूँ जब ये 2.5 साल का, 3 साल का हो जाएगा तो ये घर की हालत कैसे करके रखेगा। एक बच्चा घर की ऐसी हालत कर सकता है, तो जिनके घर में 2 बच्चे हैं वो तो फिर बेचारे ऐसे ही मैं समझ सकती हूँ, जैसे चक्री बंधी रहती होगी उनको तो कामों से, और घर इधर उधर फैला रहता होगा कोई आए तो भी। लेकिन बच्चे हैं, जब घर में बच्चे भी ना होना तो भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ये जो सामान इधर उधर फैलाते हैं ना बच्चे, बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। एंड अभी मैं बाहर आई हूँ बाहर का मौसम देखने, क्योंकि ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। बाहर का मौसम देखने लायक था, बैठने लायक था, लेकिन सुबह सुबह इतना टाइम कहाँ कि बाहर बैठ जाएं। और मौसम बहुत ही अच्छा था आज का, गर्मी भी बिल्कुल नहीं थी। और 2 मिनट का नज़ारा देख के आ गई हूँ मैं फिर से अपनी ड्यूटी पे, क्योंकि ये ड्यूटी है जो टाइम से करनी रहती है। इसके लिए कोई भी टाइम का कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल भी नहीं कर सकते हम। तो यहाँ पे बस सभी सारे घर को मैंने सेट कर दिया था। और अभी यहाँ पे जो खिड़की विड़की में भी मैं थोड़ा झाड़ू लगा देती हूँ, और गेट के ऊपर से भी जैसे थोड़े बहुत जो जाले वगैरह हो तो हट जाएंगे। घर में जालों का रहना बिल्कुल भी शुभ नहीं माना जाता। तो ऐसे ही हम धीरे धीरे करके, ऊपर के तो नहीं उतार सकते तो नीचे के तो थोड़े बहुत हटा ही सकते हैं। डेली जब झाड़ू लगाते हैं तो ऐसे ही मैं भी हटा देती हूँ, जैसे खिड़की के साइड के या फिर जो गेट के साइड के, ऊपर के गेट के ऊपर, ऐसे मैं करती रहती हूँ। तो रात को बारिश आई थी तो ये यहाँ पे पानी सा बिखर गया था, तो उसको भी मैंने साफ़ किया है अभी। और अभी बस हॉल की बारी आ गई, तो सब कुछ सामान सेट करने के बाद झाड़ू निकालने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होती। अभी मैं काफ़ी दिनों से सोच रही हूँ कि मेरी जो ये खिड़कियाँ हैं ये बहुत ज़्यादा थोड़ी मैसी सी हो रही है, बहुत गंदी गंदी सी लगती है मुझे। जब तक मैं इनको गीले कपड़े, सूखे कपड़े ऐसे 2-3 बार करके पानी से, सरफ से साफ़ ना कर लूँ तब तक मुझे सुकून नहीं मिलता। तो बहुत ही ज़्यादा दिन हो गए इनको साफ़ किए हुए। तो सोच रही हूँ एक दिन देखूँ, टाइम लगेगा तो, लेकिन मुझे लगता है जब दीपावली की सफाई करेंगे तभी मैं कर लूँगी, तभी सही रहेगा। दीपावली की सफाई के टाइम ही सब कुछ काम हो पाएगा। और वहाँ पे हॉल में भी मैं झाड़ू लगा के आ गई हूँ। अब रूम में, तो रूम में देखो सारा सामान जचा भी दिया है, फिर भी ये जो जिम का सामान है, डंबल्स वगैरह इधर उधर ये भी रहते हैं, तो यहाँ पे मैं लगा देती हूँ। और डेली इस रूम में मेरा डेली का काम है पोछा लगाना। नहीं तो ये रूम अगर मैं एक दिन भी पोछा ना लगाऊँ ना तो बहुत ज़्यादा गंदा चिपचिपा ऐसे दिखने लग जाता है। तो वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता, मैं इसको लगा देती हूँ। बस सारा एक एक मिनट सारा पोछा लगाने में लगता होगा। लेकिन घर में मुझे पोछा लगाने में थोड़ा सा आलस आता है, क्योंकि घर थोड़ा बड़ा लगता है मुझे।
लेकिन फिर भी मैं किचन में और इस रूम में अब मैं डेली, रूम में तो मैं डेली लगाती थी, लेकिन किचन में भी अब मैं लगा देती हूँ, एक दिन छोड़े एक दिन। और वैसे तो सारे घर में भी 1-2 दिन में एक बार मैं लगा देती हूँ, डेली की डेली तो नहीं लगाती। और यहाँ पे बाहर भी आ गई हूँ मैं, अभी झाड़ू बस कंप्लीट होने वाली है, तो कचरा मैं यहाँ पे डाल देती हूँ। कचरे में जैसे ये पॉलीथीन में कचरा डालती हूँ। पहले तो क्या था, मैं डस्टबिन में कचरा डालती थी, ये डस्टबिन पास में रखा हुआ, लेकिन यहाँ पे कचरे वाले का कोई पता ठिकाना नहीं होता। वो जैसे एक दो दिन में कचरे वाला आ जाना चाहिए, लेकिन वो 4-4 दिन भी लगा देता है। तो एक बार मैंने कचरा डाला इसमें, तो फिर बहुत ही भयंकर हालत हो गई थी, इसमें कीड़े लग गए थे। तो उसकी वजह से फिर मैं अभी इस पॉलीथीन का ही यूज करती हूँ। पॉलीथीन में कचरा डाल के मैं नीचे रख के आ जाती हूँ, जहाँ पे फिर कचरे वाले को दे देते हैं कचरा। और यहाँ पे बस अभी झाड़ू भी हो गई है कंप्लीट, पायदान वगैरह लगा देते हैं, और उसके बाद ही फिर मैं अपना जो भी किचन का काम है वो करूँगी। झाड़ू लगने के बाद भी एक काम कम हो जाता है, बस ऐसे लगता है कि हाँ बस अब कुछ काम नहीं है। ये केलों को मैं देख रही हूँ, ये थोड़े कच्चे आ गए थे, तो मुझे 2-3 दिन हो गए, मैं सोची ये पक जाएंगे, इनको बाहर रख दिया था, लेकिन इनकी हालत सेम वैसी ही है, अभी कुछ इनकी हालत में फ़र्क नहीं पड़ा। तो यहाँ पे मैं उनको बस अब डस्टबिन में डाल दूँगी और कुछ नहीं। यहाँ अब मैं बर्तन साफ़ कर रही हूँ। ये बर्तन जैसे बर्तन रात को तो नहीं छोड़ती मैं, ये सुबह के चाय के हैं और रात के 2 बर्तन हैं जो दूध के। लेकिन जो ये आटे वाली जो थाली है और एक और एक्स्ट्रा थाली है, ये रात को मैंने भिगो के छोड़ी थी कि जैसे सही हो जाए, थोड़ा सॉफ्ट हो जाएंगी तो मैं साफ़ कर दूँगी। और यहाँ पे बस बर्तन भी मेरे क्लीन हो चुके हैं लगभग, और उसके बाद फिर और मेरा ज़्यादा काम हल्का हो जाएगा। अभी आप लोग जो आवाज़ आ रही है थोड़ी, उसको इग्नोर करना, क्योंकि मैं जब वॉइस ओवर कर रही हूँ, मैं या तो फिर रात को वॉइस ओवर करती हूँ या मैं मॉर्निंग में वॉइस ओवर करती हूँ। ज़्यादातर मैं मॉर्निंग में ही कर पाती हूँ, रात को मुझे इतना टाइम नहीं लगता। तो हमारे यहाँ आ रही है बारिश, अभी सुबह सुबह ही इतनी ज़्यादा बारिश चालू हो गई, तो जिसकी वजह से ये वॉइस ओवर कर रही हूँ, उसमें भी इसकी आवाज़ आ रही है। तो बस ऐसे ही मैंने आपको बताया, जैसे आप लोगों को डिस्टरबेंस ना हो। और यहाँ पे बस बर्तन भी साफ़ हो गए मेरे, और बस मैं साइड का जो पोर्शन होता है उसको भी मैं क्लीन कर देती हूँ। साइड का भी हमें जब बर्तनों के साथ होता है तभी हमें क्लीन करते रहना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा गंदा सा ना दिखाई दे और चिपचिपा सा ना, क्योंकि 1-2 दिन में अगर करते हैं ना तो फिर काफ़ी ज़्यादा चिपचिपापन जम जाता है। इसलिए डेली के डेली जब बर्तन साफ़ करें ना, ऐसे ही हमें ये सिंक जो है ये भी साफ़ कर देना चाहिए। और यहाँ पे बना रही हूँ मैं भिंडी की सब्ज़ी। ये मैं कल बनाने वाली थी, लेकिन कल इनको वॉश करके और मैं ऐसे ही फ्रिज में रख दी थी, क्योंकि राहुल जी बोले कि टमाटर की चटनी बना ले। उनको टमाटर की चटनी बहुत अच्छी लगती है रोटी के साथ, और थोड़ा सा लेट भी हो रहा था, तो वो ऐसे सोचे कि जैसे लेट और कर देगी ये, तो मुझे ये था कि भिंडी विंडी काटने में थोड़ा टाइम तो लगता ही है, तो बोले कि टमाटर की चटनी बना ले। फिर बाद में मेरे को समझ आया कि लेट की वजह से उन्होंने बोला, वो बोले कि भिंडी की सब्ज़ी खा खा के ऐसे बोर से हो गए, तो आज भिंडी की सब्ज़ी मत बना। तो फिर मैंने कल बनाई नहीं ये, कल तो मैंने सिंपल टमाटर की चटनी ही बनाई, और बस आज ये भिंडी की सब्ज़ी बना रही हूँ। तो भिंडी की सब्ज़ी मैं सिंपल से तरीके से ही बनाती हूँ, जैसे प्याज व्याज भी मैं इसमें ही कट कर देती हूँ कभी कभी, या फिर प्याज के डालने के तुरंत बाद मैं भिंडी को डाल देती हूँ, क्योंकि ये बराबर प्याज और बराबर मात्रा में अगर भिंडी लेना तो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। लेकिन प्याज ख़त्म हो गई थी, अभी मंगवाऊँगी मार्केट से, तो इसलिए 2-4 प्याज ही डाली मैंने छोटी छोटी, और बस सब्ज़ी चढ़ा दी है। एक तरफ सब्ज़ी बन रही है, दूसरी तरफ मैं राहुल जी के ब्रेकफास्ट की एंड गुड्डू के ब्रेकफास्ट की तैयारी कर रही हूँ। तो ये भी मेरे सुबह सुबह की एक ड्यूटी है जो मुझे निभानी ही पड़ती है। मैं ये चाहती हूँ कि मैं अलग अलग ब्रेकफास्ट बनाऊँ जैसे डेली, लेकिन मॉर्निंग में पॉसिबल नहीं होता वो, क्योंकि बहुत ज़्यादा काम हो जाता है मॉर्निंग में, फिर अकेले मैनेज करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। इसलिए फिर मैं ये शेक ही दे देती हूँ। तो ये शेक ब्रेकफास्ट का ही काम करता है, क्योंकि इसमें मैं प्रोटीन पाउडर डाल देती हूँ, एंड बनाना हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। बनाना से पेट भी भरा भरा रहता है। तो मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट मैं यही बनाती हूँ उनके लिए। एंड मैं तो करती नहीं हूँ, मैं पूजा वूजा करके और उसके बाद ही फिर मैं खाना खाती हूँ,
यहाँ पे बस अब मैं गुड्डू के ब्रेकफास्ट की तैयारी कर रही हूँ। तो गुड्डू को मैं मोस्टली ब्रेकफास्ट में केला ही देती हूँ, तो इसको मैसर से मैश करके और ऐसे केला दे देती हूँ। पता नहीं आज तो, पहले तो वो खा लेता था लेकिन आजकल पता नहीं उसके क्या ही नखरे हो गए। तो ये केला पहले बहुत ज़्यादा अच्छे से खाता था और उसको बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता था, लेकिन अब पता नहीं उसके दिन ब दिन क्या नाटक होते जा रहे हैं। और अभी मैं वो बनाना शेक एंड गुड्डू का नाश्ता रख के आ गई हूँ। और उसके बाद फिर मैंने सब्जी को देखा तो सब्जी में थोड़ी बहुत कसर थी। वो सब्जी को राहुल जी ने देख लिया था। मैं गुड्डू को आ गई हूँ यहाँ पे ब्रेकफास्ट करवाने, तो ये बिल्कुल भी नहीं खा रहा। आप लोग देख सकते हो कैसे, बस इसको खेल के चक्कर में बिल्कुल भी वो ध्यान नहीं रहता, मुझे खाना भी खाना है ये भी। तो बच्चों के साथ ऐसे ज़बरदस्ती तो नहीं करनी चाहिए, लेकिन खाते ही नहीं है। तो एक बार जैसे मैं उसको टेस्ट करवाने के लिए ज़बरदस्ती करती हूँ। जैसे एक बार उसको अगर टेस्ट का पता लग जाएगा ना तो फिर वो खा लेगा। जैसे वो कभी कभी सोचता है कि कुछ अच्छी चीज़ नहीं है तो फिर वो मुंह ही नहीं खोलता। और अब इसने 2-3 चम्मच खाई थी, तो 2-3 चम्मच इसने बहुत मुश्किल से खाई। लेकिन जब ये खा लेता है तो थोड़ा सा एक सुकून सा मिल जाता है मुझे भी। फिर थोड़ी टेंशन मेरी ख़त्म हो जाती है कि जैसे इसने कुछ ना कुछ खा लिया। अब फिर मैं इसको नहला धुला के सुला ही देती हूँ। मुझे थोड़ा ऐसे नहीं रहता कि अभी उसको खाना खिलाना है ये वो। फिर बाद में इसको लंच ही करवाती हूँ, लंच के टाइम पे। एंड इसको ब्रेकफास्ट करवाने के चक्कर में हमें दोनों को डांस करना पड़ता है। हम ऐसी ऐसी हरकतें करते हैं कुछ ना कुछ करके। इसको बस ये रहता है कि इसको जैसे तैसे करके खिलाएं। मैं राहुल जी को बोलती हूँ आप सामने खड़े होके कुछ ना कुछ करो, जैसे ये खाना खा ले। तो वो करते हैं और फिर हम इसको जैसे तैसे करके खिला के ही मानते हैं। और यहाँ पे बस आ गई हूँ फिर से मैं थोड़ी देर बैठ के किचन में। अब आटा गूँधूँगी, आटा गूँध के मैं रख दूँगी और बस लगभग 10-15 मिनट में मैं रोटियां बना लूँगी। अभी बस रोटियां बना ली है और टिफ़िन रेडी कर दूँगी। तो फ्रेंड्स मेरा ये डेली रूटीन व्लॉग्स होता है। और उसके बाद मेरा गुड्डू को नहलाना और उसको सुलाना ये काम होता है। फिर मुझे नहाना। काम तो दिन के कभी ख़त्म नहीं होते, काम तो बहुत सारे होते हैं देखा जाए तो ओके फ्रेंड्स, व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। व्लॉग पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं।